जय श्री श्याम। आज मैं आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने बलिदान से भगवान को भी भावुक कर दिया। एक ऐसा योद्धा जिसका सिर आज भी खाटू नगरी में विराजमान है और जिसे आज पूरी दुनिया खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है। ये कहानी है बर्बरीक की घटोत्कच पुत्र महाबली भीम का पौत्र। एक योद्धा, एक भक्त और एक त्याग की मूर्ति। आइए शुरू करते हैं इस अमर कथा को। बर्बरीक का जन्म महाबली घटोत्कच और नागन्या मौर्वी के घर हुआ था। माँ मौर्वी को शुरू से ही पता था कि उसका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं बल्कि आने वाले युगों को बदलने वाला योद्धा है। बर्बरीक ने बचपन से ही धनुष बाण में गहरी रुचि दिखाई। वो केवल शक्ति में नहीं बल्कि धर्म में विश्वास करता था। वो कहता था, जहाँ धर्म होगा वहीं मैं खड़ा होऊंगा। माँ ने उसे युद्ध की शिक्षा दी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए। बेटा, शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए करना, कभी अन्याय का साथ मत देना। जैसे जैसे बर्बरीक बड़ा हुआ, उसकी शक्ति और आस्था भी बढ़ती गई। उसने घोर तपस्या की भगवान शिव की। शिव जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, हे वीर, मैं तुझे 3 अचूक बाण देता हूँ। पहले बाण से तू शत्रु को चिन्हित कर, दूसरे से उसे समाप्त कर, तीसरे से सब कुछ पुनः यथास्थिति में ला सकता है। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, इन 3 बाणों से तू पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता है, लेकिन याद रख, इनका उपयोग धर्म के लिए ही करना। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बर्बरीक ने सुना कि एक महान युद्ध होने वाला है। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे धर्म की रक्षा करनी है, मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा जो कमजोर होगा। माँ भावुक हुई, पर उसने आशीर्वाद दिया। बर्बरीक रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसके पास केवल 3 बाण थे, पर उन बाणों की शक्ति संपूर्ण सृष्टि को पलट सकती थी। कुरुक्षेत्र के बाहर श्री कृष्ण साधु के वेश में खड़े थे। उन्होंने बर्बरीक को रोका और पूछा, हे वीर, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण गंभीर हो गए, अगर तुम ऐसा करोगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस ओर तुम जाओगे वही पक्ष जीत जाएगा। इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने उससे एक विनती की, क्या तुम अपने सिर का दान कर सकते हो? बर्बरीक बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, प्रभु, यदि मेरा बलिदान धर्म की रक्षा करता है तो मैं 100 बार भी सिर देने को तैयार हूँ। बर्बरीक ने अपना सिर स्वयं काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, आज से तुझे श्याम के नाम से जाना जाएगा। तू कलियुग में मेरे उस रूप में पूजा जाएगा जो भक्तों के कष्ट हरता है। तू बिना शरीर के भी सब कुछ देखेगा। तू कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देखेगा और तुझे मिलेगा अमृतत्व। और वहीं से जन्म हुआ खाटू श्याम बाबा के रूप का एक ऐसा सिर जो आज भी राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान है। सदियों बाद कलियुग में राजस्थान के एक गांव खाटू में एक किसान ने देखा, उसके खेत में हल चलाते समय एक लोहे की वस्तु टकराई। वो था बर्बरीक का सिर। उसके आसपास दिव्य प्रकाश फैल गया। भक्तों ने महसूस किया कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं। राजा को सूचना दी गई। राजा ने स्वप्न में श्याम बाबा को देखा। तब वहीं पर एक भव्य मंदिर की स्थापना की गई, खाटू श्याम जी का मंदिर, जहां आज लाखों भक्त माथा टेकते हैं। श्याम बाबा सिर्फ मंदिर में नहीं, वो हर उस भक्त के पास हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारे। कोई माँ अपने बेटे की जान के लिए श्याम नाम जपे तो वो अस्पताल में चमत्कार कर देते हैं। कोई निर्धन उन्हें रोटी की आस से पुकारे तो श्याम बाबा धन वर्षा कर देते हैं। लोग कहते हैं, जिसने एक बार श्याम का नाम लिया वो फिर जीवन भर उनका दीवाना बन गया। खाटू श्याम केवल एक भगवान नहीं, वो विश्वास है, वो त्याग है। अगर तुमने जीवन में कभी भी श्याम बाबा को दिल से पुकारा है तो जान लो वो पहले से ही तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनकी मुस्कान में प्रेम है, उनकी कृपा में चमत्कार है और उनकी शरण में सच्चा सुख है। अगर आपको ये कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे हर उस भक्त तक पहुंचाएं जो श्याम बाबा से प्रेम करता है। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। जय श्री श्याम।